हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सम मॉलिक्यूल्स। लेकिन इससे पहले आपको एक बात और मालूम होनी जरूरी है कि जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बनता कैसे है। अगर आपको वो मालूम चल गया तो अब हम उसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और कुछ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है। और ख़ासकर उसको हम बोलते हैं बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलो या फिर क्या बोलो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलो, कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, शेयरिंग वाला पार्ट दिखाएंगे, डॉट या क्रॉस का यूज करेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या फिर इसको हम लुईस, साइंटिस्ट का नेम था, उनके नेम पर उन्होंने इसको मतलब बनाया था कह सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। देखो हाइड्रोजन, पहले कौन सा ले रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन ले रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ये तो आपको मालूम पहले से ही। इसमें H2 में तुम्हारे पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन ये वाला, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। लूज गिवने कोई सवाल नहीं होता है, दोनों को बराबर बराबर करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ और सुन ले ध्यान से, जिसको जितनी ज़रूरत होती है वो इतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ध्यान रखना इस बात को। H को यहाँ पर एक की ज़रूरत है तो एक ही शेयर करेगा, तो एक ये शेयर करेगा, एक कोई दूसरा कर लेगा तो उसके पास दो हो जाएंगे। बिकॉज इलेक्ट्रॉन का वर्ड है, यहाँ पर बराबर बराबर की शेयरिंग, सब कुछ एकदम फेयर फेयर होता है। तो हुआ क्या, ये था हाइड्रोजन जिसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, ये था दूसरा हाइड्रोजन, इसके लास्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन था। राइट, अब दोनों को ही दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे। तो इसने कहा ठीक है मुझे दे दे, इसने कहा नहीं दूंगा, इसको बोला तू दे दे, उसने कहा मैं भी नहीं दूंगा। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। यूँ करो आप स्कूल गए थे, स्कूल में आपको बोला गया मैडम ने कि आप कल मुझे 2 रुपये दिखाएंगे, सब दिखाएंगे 2 रुपये, ठीक है। तो एक बच्चा 1 रुपये लेके आया, एक बच्चा 1 रुपया लेके आया। आप क्या करें, तो पहले उसने उसको रुपया दे दिया, उसने बोला मैम मेरे पास 2 रुपये हो गए। फिर दूसरे वाले ने दे दिया, उसने बोला मैम मेरे पास भी 2 रुपये हो गए। क्या की, शेयरिंग। कितने की, 1 की। तो ऐसा यहाँ पर भी हो गया। उसने बोला ठीक है, अगर तू नहीं दे सकता तो एक काम करता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता हूँ बट तेरे साथ शेयर कर सकता हूँ। यानी अब ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी है, साथ में तेरा भी हुआ, ठीक है। लेकिन तुझे भी बराबरी करनी पड़ेगी, फिर तभी तो दोस्ती होगी ना बराबर की। उसने कहा ठीक है ये लो, इसने भी उठाया, उठा के एकदम दोनों के बीच में रख दिया। यानी अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी बन गया बॉन्ड। इसको चाहो तो आप अभी एक काम और कर लो, सर्किल बना लो। ये हाइड्रोजन का सर्किल, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का सर्किल, और ये दोनों शेयरिंग वाला पार्ट हो गया इसका। आप चेक करो, इस H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और उस वाले H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब ऐसी कंडीशन आती है कौन सा बॉन्ड बनता है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो H के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये हमारा पहला कंपाउंड हो गया। फिर दूसरा देखते चलो आप। अब मेरे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो है ऑक्सीजन, यानी O2 का मॉलिक्यूल। इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होगी तभी तो एक साथ में रहेंगे, तो चल देंगे यहाँ वहाँ। वो दोस्ती होना जरूरी है दोनों के बीच में। तो O2 मतलब मेरे पास यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन 8, डिस्ट्रीब्यूट करो 2,6, 2,6। अब तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। दोनों को ही अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करें, दोनों 2-2 शेयर कर लेंगे, जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी शेयरिंग होगी। देखो क्या इसमें करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। ये रहा ऑक्सीजन, इसके हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ते हैं। मालूम है ना आपको, हमने आयोनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सारे दिखाने पड़ते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, दिखा दो। 1 2 3 4 5 6। ये रहा दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हो गए। अब क्या करना है, दोनों को 8 पूरे करने हैं। अब अगर ये इसको 2 दे देगा तो इसके पास कम पड़ जाएंगे, ये दे देगा तो इसके पास कम पड़ जाएंगे। क्या करना पड़ेगा, दोनों को दोस्ती करनी पड़ेगी। कौन सी वाली दोस्ती, शेयरिंग वाली दोस्ती। कितने की, 2 की, बिकॉज दोनों को ही 2-2 की ज़रूरत है। तो इसने कहा ठीक है मैं तुझको 2 इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता हूँ, एटलीस्ट हेल्प कर सकता हूँ, ले मैंने रख दिया बीच में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तेरे भी और मेरे भी हैं। तो उसने कहा तूने दोस्ती करी तो मैं भी दोस्ती निभाऊंगा,
ये ले मेरे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाए मैंने भी बीच में रख दी। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी, दोनों खुश, यानी ये वाला ऑक्सीजन ये वाला आ गया और ये वाला ऑक्सीजन ये आ गया। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन अब इसके भी हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। आप चेक करो तो एक बार कि दोनों के ऑक्टेट पूरा हुआ। इसको बंद कर दो, इस ओ को देखो, 4 खुद के 4 शेयरिंग पार्ट में कितने हो गए 8। इसको देखो 4 इसके 4 शेयरिंग पार्ट वाले कितने 8। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं 2 पेयर। कौन सा बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अब जरूरी नहीं कि हर बार डबल बॉन्ड ही बनाए, हो सकता है कि वो 2 सिंगल बॉन्ड बना ले। 2 सिंगल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4 इलेक्ट्रॉन तो हुए। यानी ऑक्सीजन ऐसा भी तो कर सकता है किसी ए के साथ यहाँ बना ले, बी के साथ यहाँ बना ले। क्या ओ ने 2 बॉन्ड बनाए नहीं बनाए, देखो दोनों साइड से। ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, आने वाले चीज़ में देखेंगे इसको हम। बट ये मालूम होना जरूरी है जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो उतने ही बॉन्ड बनाता है और उतने ही बॉन्ड होते हैं उसके पास। मान लो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 शेयर करेगा तो 2 बॉन्ड भी बनाएगा। इसको देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए तो 2 ही शेयर करेगा और 2 बॉन्ड ही बनाएगा। 2 बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता है या 2 सिंगल हो सकते हैं। क्लियर बात, 2 डबल बॉन्ड एक साथ या 2 सिंगल बॉन्ड अलग अलग। बात तय की है। आप डबल बॉन्ड लिखो, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होते हैं 1 2 3 4, या फिर 2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कर दो। अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको हम बोलते हैं ऐसे बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, समझना भी है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2। क्या लिखते हैं उसको हम N2 लिखते हैं। N इज अ सिंबल एटम ऑफ द नाइट्रोजन। उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो N2 के फॉर्म में रहता है। हमने बहुत बार बात की है इसकी, ठीक है, बहुत जगह पे लिखा हुआ है। तो N2 मतलब 2 नाइट्रोजन है, तो दोनों एक साथ कैसे हैं, बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग तो हुई होगी। तो देखते हैं, देखो ये रहा नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूट करो 2 और 5। ये रहा दूसरा नाइट्रोजन 7, डिस्ट्रीब्यूट करो 2 और 5। क्या करें बताओ, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देगा तो कोई नहीं, ना तो ये इसको देगा ना तो ये इसको देगा। तो क्यों ना आपस में दोनों 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें, काम चल जाएगा। देखना दे, बिल्कुल। ये रहा नाइट्रोजन पहला वाला जिसके पास लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ते हैं आपको, ठीक है, उसे भूल मत जाना। 1 2 3 4 एंड द 5। दूसरा नाइट्रोजन भी है बगल में ही, उसके पास भी ऐसा ही है 1 2 3 4 एंड 5। इसने बोला 3 इलेक्ट्रॉन दे, इसने कहा नहीं देता हूँ। इसने बोला तू दे, उसने कहा मैं भी नहीं देता हूँ। देखिए इसने कहा एक काम करते हैं, दोनों दोस्ती कर लेते हैं आपस में। मैं तुझको 3 इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता हूँ, 3 क्यों चाहिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 5 + 3 8। इसने इसको बोला कि मैं 3 दे नहीं सकता हूँ लेकिन इतनी हेल्प कर सकता हूँ शेयरिंग करके। तो इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाले और रख दिए दोनों के एकदम बीच में और बोला कि ले, अब ये तीनों तेरे भी हैं और मेरे भी हैं। अब भैया इलेक्ट्रॉन के वर्ड्स में तो बराबर की शेयरिंग होती है, तो इसने बोला ठीक है, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ने उठाए बीच में रख दिए और बोला ये तेरे भी मेरे भी, मतलब अब ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। सर्कल बना लो एंड चेक कर लो क्या हर n के पास 8 पूरे हो जाते हैं। इसे अगर हाइड कर दूं तो इसके पास 6 ये वाले 2 ये वाले 8 हो जाते हैं। अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो 6 ये वाले 2 ये वाले इसके हो जाते हैं, मतलब बॉन्डिंग कंप्लीट। कैसे दिखाते हैं इसको हम, ट्रिपल बॉन्ड। जब शेयरिंग कितने की हो, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हो तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको हम 3 डैश से दिखाएंगे, बन गया ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात कर ली, डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात कर ली और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात भी कर ली। अभी और कुछ देखते हैं, देखो। अब तीसरा मेरे पास जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O। इसमें भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है आपके, ये कैसे होती है उसकी बात करेंगे। देखो H2O में हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो उसको बनने के लिए इसमें 2 हाइड्रोजन है मेरे पास और एक ऑक्सीजन है। इसका नंबर 1, इसका नंबर 1, इसका एटम नंबर 8। डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका बोलो 2 और 6। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लीट पूरा करने के लिए। आप जानते हो हाइड्रोजन डुप्लीट पूरा करता है ना, हाइड्रोजन के
फर्स्ट सेल पे K में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, L मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। इसके पास एक ही सेल है तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। इसका ऑक्टेट रूल यहाँ पर नहीं लगता है, यहाँ पर डुप्लेट बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और आप जानते हैं ऑक्सीजन गेन करता है, अगर ऑक्सीजन इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच ले, इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच ले तो इसके पास 8 हो जाएंगे। लेकिन गड़बड़ क्या होगी, अगर ये दोनों इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो इनके पास भी 0 हो जाते हैं, जो ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती है। तो क्या करें, शेयरिंग कर लें। इसको 2 शेयर करने हैं, इसको 1 शेयर करना है, इसको 1 शेयर करना है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा, ऑक्सीजन। आप जानते हैं ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इसे शेयर कर लेगा, एक इसको शेयर कर लेगा, काम बन जाएगा। देखो ये रहा ऑक्सीजन, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। इसके बगल में कौन है, एक हाइड्रोजन खड़ा हुआ है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके बगल में एक हाइड्रोजन खड़ा हुआ है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अगर इन दोनों से इलेक्ट्रॉन खींच ले तो उसके पास 8 तो हो जाएंगे, लेकिन इनके पास भी 0 हो जाते हैं। तो क्या करें, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन इसके साथ तो एक ही शेयर करेगा ना, क्यों करेगा बोलो, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक शेयर करेगा तो फिर इसको भी एक ही शेयर करना पड़ेगा। शेयरिंग कितनी की होती है, बराबर बराबर की होती है। तो ऑक्सीजन ने बोला एक काम कर, तो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ रख दे, शेयरिंग वाले पार्ट में रख दे। तो मैं भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले पार्ट में लगा देता हूँ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तेरे भी, ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भी, ऐसा इससे बोला। तो अपना इलेक्ट्रॉन उठा, बीच में रख। मैं भी एक काम करता हूँ, अपना ऑक्सीजन उठाकर बीच में रख देता हूँ, बराबर की शेयरिंग हो जाती है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तेरे भी, ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भी। अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो ये तो मेरे पास आ गया पूरा का पूरा ऑक्सीजन, इसके साथ शेयरिंग किसकी हो गई, एक हाइड्रोजन इसकी शेयरिंग हो गई, एक शेयरिंग इसकी हो गई। आप चेक कर सकते हो आप। और इसको इलेक्ट्रॉन को अलग अलग नहीं दिखा देना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पेयर में दिखा देता हूँ। दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ, ये लो, हो गया भाई काम। H के पास 2 पूरे हो गए, इसे बंद कर दूँ। अगर मैं H के पास 2 हो गए, इसे बंद कर दूँ, H के पास 2 पूरे हो गए, यानी इन दोनों का तो भला हो गया। क्या O का भला भी हुआ, बिल्कुल हुआ, चेक करो। अगर मैं इसको यहाँ पे हाइड कर दूँ तो O के पास कितने हो जाते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गई बॉन्डिंग। बीच में ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 पेयर, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 पेयर, तो कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, सॉरी। बात समझ में आई, बहुत कितना इंटरेस्टिंग है देखो। और तरीके इसके और भी हैं बनाने के, तरीके इसके और भी हैं बनाने के, इसको तो आप नोट कर ही लेना। तुमको तरीका एक और बताता हूँ मैं, ठीक है। एक तरीका तुमको मैं और बताता हूँ इसका, कि पहले आप बॉन्ड वाला बनाओ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट बनाओ, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसको तुमको कंफ्यूज कर रहा था, पहले इसको बना, इसको तो आप आराम से बना सकते हो। देखो ध्यान से, H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इनको मुझे जोड़ना है बॉन्ड में। कौन से बॉन्ड में जोड़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जोड़ देना है इनको। तो आप जानते हो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम 1 बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं डंडे के साथ। अगर मैं इसको O लिखूँ, फिर इसको H लिखूँ, फिर इसको H लिखूँ, क्या सही है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि H के पास तो 2 बॉन्ड हो ही नहीं सकते हैं। H के पास 2 बॉन्ड हो गए, देखो ये कितने बॉन्ड होते हैं H के पास, ओनली 1। तो ऐसे ये तो एकदम गलत हो जाता है मेरा, मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा। तो क्या करूँ, बोलो कैसा करूँ। अगर मैं बीच में O लगा दूँ, लेफ्ट साइड भी H लगा दूँ, इस साइड भी H लगा दूँ, काम चल गया ना। O के पास 2 बॉन्ड पूरे हो गए, यस बिल्कुल। H के पास 1 बॉन्ड, H के पास 1 बॉन्ड। ये डंडा O का भी है, H का भी है, समझ में आई। अब ये बॉन्ड जो है O का भी है, H का भी है। तो H के पास 1 बॉन्ड, O के पास भी 1 बॉन्ड, H के पास 1 बॉन्ड, O के पास भी 1 बॉन्ड। O के पास कितने बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड। तो क्या इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका है जो एकदम वैलिड हो, जिसमें बॉन्डिंग कुछ गड़बड़ ना हो, बिल्कुल नहीं है, यही है। तो इसी के बेस पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इनके बीच में कितने बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे। O के पास कितने बचते हैं, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, तो 4 बच जाते हैं। लुक एट दिस। आप चाहो तो पहले बॉन्ड वाला बना लो, डंडे वाला,
देख एक करके देखते हैं इसके बाद, वही डंडे वाला करके देखते हैं। चलो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ NH3 दैट इज अमोनिया, NH3 अमोनिया। ये देखो ये कैसे बनता है, देखो ध्यान से। NH3 आपके पास है अगर, तो इसमें आपके एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, राइट। N का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इसका 1, इसका 1, इसका 1, 2, 5 दैट इज 1, दैट इज 1, दिस इज 1। तो अब इनको बॉन्डिंग करनी है आपस में। अब जानते हो कि N को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 देने वाले भी मिल गए, तो मतलब N 3 शेयर करता है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 3, तो 3 बॉन्ड भी बनाएगा। H कितने शेयर करता है 1 1 1, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो N को 3 शेयर करने वाले मिल गए, एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा। इसको हम पहले बॉन्ड से बनाते हैं। देखो N के पास 3 बॉन्ड होने जरूरी हैं। 3 बॉन्ड बोले तो या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो, या एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड हो, या फिर 3 सिंगल बॉन्ड हो। ट्रिपल बॉन्ड मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल और एक सिंगल हो सकता है, या फिर 3 सिंगल हो सकते हैं। तो इस केस पर क्या होगा, देखो ध्यान से। H के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सिंगल बॉन्ड के अलावा, वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो H को तो भूल ही जाओ आप, H को कभी भी एक से ऊपर बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, चाहे कोई कंडीशन आ जाए। बट N बच जाता है। अगर मैं इसको एडजस्ट करूं, क्या मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर सकता हूं? N के पास 3 बॉन्ड पूरे हो गए हैं क्या? यस, बिल्कुल हो गए हैं। 1 2 3। और H के पास 1, H के पास 1, H के पास 1 बन गया। अब तुमने ये बना लिया तो डेफिनेटली तुम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 में से एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, 2 इसके पास बचे रहे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, एक यहाँ शेयर कर लिया है, एक इधर शेयर कर लिया और एक इधर शेयर कर लिया। बगल में हाइड्रोजन भी तो है, तो एक H ने भी तो दिया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। देखो ये H ने भी इलेक्ट्रॉन दे रखा है और H ने भी इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया H का, ये इलेक्ट्रॉन आ गया H का, और ये इलेक्ट्रॉन आ गया H का। चेक कर लो, बना लो। पहले पूरा नाइट्रोजन ड्रॉ कर लेते हैं। या एक काम क्यों नहीं करते हो, ऐसा भी कर सकते हो यार, क्या दिक्कत है। पहले शेयरिंग ही कर लेते हैं। लो ये मेरा बीच का नाइट्रोजन हो गया N, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब 1 पेयर। ये आ गया नाइट्रोजन का, ये आ गया हाइड्रोजन का। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ये आ गया नाइट्रोजन का, एक आ गया हाइड्रोजन का। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का। क्या अभी N के पास और बचते हैं इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल बचते हैं। लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। 5 में से एक यहाँ दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 बच गए। 2 काम हो गया। चेक करो क्या N के पास 8 पूरे हो गए? यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं? यस, H के पास 2, H के पास 2, H के पास 2, बात खत्म। यानी आप पहले इसको भी बना सकते थे, समझ में आई बात। पहले आप इसको भी बना सकते थे, बिकॉज आप जानते हो जो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। तो इनको अगर हम डंडे से एडजस्ट करें तो इसके अलावा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है मेरे पास। अगर आप बोलो सर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, काम चल जाएगा, ऐसे में तो इस केस पे तो N के पास 1 2 3 4 बॉन्ड हो जाते हैं। होने कितने चाहिए? 3 बॉन्ड। और H के पास कितने बॉन्ड हो जाते हैं यहाँ पर? 3 बॉन्ड। H कभी भी 3 बॉन्ड नहीं बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? ओनली 1 बॉन्ड बनाता है। तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता है कि सिर्फ ऐसे एडजस्ट कर पाएँ इसको। अगर ऐसे आपने एडजस्ट कर लिया, उसके बाद गोला बनाओ, गोले में इलेक्ट्रॉन डालो, ख़त्म करो, बस। एक एग्जाम्पल और लेते थे, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ CO2। CO2 कैसे बनेगा? तो देखो ध्यान से, जो CO2 है उसके पास 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन के पास 4, अटॉमिक नंबर इज 6, ऑक्सीजन इज 8 and 8, दैट इज 2, 4, 2, 6 and 2 6। इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसको? कार्बन को, अपना ऑक्टेट पूरा करने के। तो 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन
एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड बन करने का मतलब क्या है, 4 बॉन्ड एक साथ नहीं बनाएगा ऐसे, समझ रहे हो, 4 बॉन्ड एक साथ नहीं बनाएगा। क्या करेगा, कंडीशन क्या हो सकती है 4 बॉन्ड बनाने के लिए, एक ट्रिपल एक सिंगल, या 2 डबल, या फिर 4 सिंगल। देखो 3 और 1 4 बॉन्ड, 2 और 2 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड, कंडीशन ये हो सकती है। ठीक है, कंडीशन देखनी है आपने। तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाना जरूरी है। और O कितने बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। अगर इनको मैं डंडों से एडजस्ट कर दूँ तो मैं जोड़ूँ कैसे, देखो कि जिससे कार्बन के पास 4 डंडे हो जाएं और O के पास 2 डंडे हों। बॉन्ड, डंडे मतलब बॉन्ड, ओके। तो मैं बीच में कार्बन रखता हूँ, इस साइड डबल बॉन्ड O लगा देता हूँ, इस साइड डबल बॉन्ड O लगा देता हूँ। क्या सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। देखो कार्बन के पास 1 2 3 4 डंडे पूरे हो गए, O के पास 2, O के पास 2, यानी ये मेरा एकदम सही बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके अलावा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं। आप ट्राई करना कि ऐसी कोई भी तरीका अपनाओ, इसको आगे पीछे करो, बट ध्यान रहे कार्बन के पास 4, O के पास 2 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते, बिकॉज जो जितने शेयर करता है उतने ही बॉन्ड बनाता है। अब इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट पर कन्वर्ट करते हैं। तो बीच में मेरे पास कौन है, कार्बन, इस साइड कौन है, ऑक्सीजन, और इस साइड भी कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 पेयर मतलब 2 दिए होंगे कार्बन ने और 2 दिए होंगे ऑक्सीजन ने। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, 4, मतलब 2 दिए होंगे कार्बन ने और 2 दिए होंगे ऑक्सीजन ने। क्या अभी किसी के पास इलेक्ट्रॉन बचे, वो भी चेक करना है आपने। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होते हैं, कार्बन ने 2 यहाँ दे दिए, 2 यहाँ दे दिए, क्रॉस वाले मैंने दिखा रहा हूँ कार्बन के। तो 2 यहाँ दे दिए, 2 यहाँ दे दिए, खत्म, बचे नहीं इसके पास। O को चेक करता हूँ मैं, O के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 में से उसने 2 यहाँ दे दिए डॉट वाले, अभी 4 बचते हैं इसके पास, 1 2 3 4। सेम इसके पास भी 4 बचेंगे, फिर 1 2 3 4। चेक करो क्या हर किसी का ऑक्टेट पूरा होता है, यस। कार्बन का चेक करो, अगर मैं इन दोनों को हाइड कर दूं तो कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, 8, 4 ये वाले 4 ये वाले। O के पास चेक करो, मिला दो 8, इस O के पास चेक करो, मिला दो 8। तो कुल मिलाकर जब मैंने इतना सब कुछ किया तो मेरे पास क्या बन के आया, वापस वही तो बन के आया। देखो कार्बन कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O बन गया। कितना इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट देखते हैं एक और। अगला है मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ CH4, मीथेन। CH4 क्या होता है, मीथेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या बोलते हैं इसको, मीथेन बोलते हैं, ओके। तो इसमें एक कार्बन है मीथेन में और 4 हाइड्रोजन है। मीथेन जो मेरे पास है इसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, दैट इज 2,4, मतलब ये 4 शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए, 1 1 1 1। तो ये सब के सब एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकते हैं, राइट। कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे 4 बॉन्ड बनाने के लिए। और H को भी एक एक, H के पास तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन तो एक ही शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो अगर मैं इनको डंडों से पहले एडजस्ट कर लूँ, CH4 में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन को अगर मैं डंडों से ऐसे एडजस्ट करूँ कि कार्बन के पास 4 डंडे हों और H के पास 1 डंडा हो, कैसे करूँगा एडजस्ट, देखो बीच में लगा दो कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। क्या सही बना नहीं बना, देखो कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 4 बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा, बिकॉज लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 को शेयर करने पड़ेंगे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसलिए 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4। H कितने बनाएगा, 1 1 1। H के पास सिंगल, H के पास सिंगल, H के पास सिंगल, H के पास सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो बीच में कार्बन लगा दो, चारों ओर से हाइड्रोजन लगा दो इसकी, जैसे जैसे आपने बनाया ऐसा बनाओ। ऊपर भी हाइड्रोजन, नेक्स्ट लेफ्ट राइट सब हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, ऐसे यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दो और इधर भी हाइड्रोजन लगा दो। अब इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर दो। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बोले तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक दिया होगा कार्बन ने, एक दिया होगा हाइड्रोजन ने। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। सिंगल
एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, सेम एक कार्बन का एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। अभी चेक भी करते हैं कि सबके पास इलेक्ट्रॉन बचे नहीं बचे। कार्बन के पास लास्ट में कितने होते? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, खत्म। एच के पास 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन था, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, कुछ नहीं बचा, यानी एकदम बढ़िया सा बन गया मेरे पास। अगर इसको मिटा दूँ कुछ देर के लिए मैं, तो देखो ध्यान से, अब दोबारा लिखता हूँ इसी को, देखो मैं चेक भी कर लेते हैं क्या कार्बन के पास का ऑक्टेट पूरा हुआ। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या एच का डुप्लीट पूरा हुआ? क्योंकि एच के फर्स्ट सेल पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 पूरे हुए क्या एच के पास? चेक करते हैं। यस, 2 2 2 एंड 2। अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो कार्बन बीच में, ऊपर हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, लेफ्ट भी सिंगल बॉन्ड, राइट भी सिंगल बॉन्ड, नीचे भी सिंगल बॉन्ड, वही तो बना। यानी आप पहले भी डंडा बना सकते हो, बाद में भी डंडा बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी जो करना चाहो तुम। मेरे ख्याल से पहले डंडा बनाना इजी रहता है, उसके बाद इसको बनाना और इजी रहता है। फिर चलो एक और देखते हैं, दैट इज C2H4। इसको हम बोलते हैं एथीन। ये पढ़ोगे अभी आने वाले टाइम पर, ETHENE, एथीन पढ़ते हैं इसको। इसको बनाना है, अगर मुझे कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है इसके इनके बीच में, कुछ कार्बन कंपाउंड में तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। C2H4 बना के देखते हैं एक बार। तो मेरे पास यहाँ पर 2 C2H4 में मेरे पास 2 कार्बन हैं और 4 हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 एंड 4। एटॉमिक नंबर इज 6, दैट इज 2, 4 6 2, 4। एटॉमिक नंबर इज 1, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है। ये चारों 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने इन्होंने। अब क्या करें भैया, बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है, C2H4 बनाने के लिए। तो आप जानते हो कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। यहाँ पर मेरे पास 2 कार्बन है, यानी दोनों कार्बन के पास 4 डंडे होने जरूरी हैं। अब वो 4 डंडे कैसे भी हों, 4 सिंगल 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 हो जाए, 2 डबल हो जाए, 1 ट्रिपल और 1 सिंगल हो जाए, कोई भी तरीका बन सकता है। एच के पास कोई ऑप्शन नहीं है, एच तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो कैसे इन 2 कार्बन और 4 एच को मैं एडजस्ट करूं? देखो ध्यान से, अगर मैं कार्बन और कार्बन को ऐसे जोड़ दूं, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है लेकिन एच तो नहीं बना सकता है ना। कार्बन के पास तो सारे चांसेस हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, 2 डबल बॉन्ड बनाए, 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड बनाए, या फिर 1 डबल से ऐसे बनाए। कितने तरीके बन सकते हैं? 1 डबल, 2 सिंगल, 4 सिंगल, 2 डबल, ट्रिपल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल, कितने तरीके बन सकते हैं ना। 4 बॉन्ड बनाए, कितने तरीके बन सकते हैं इसके। तो मैंने कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे पास कितने हाइड्रोजन बचते हैं? 4 हाइड्रोजन। एक काम करो, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। क्या कार्बन के पास 4 पूरे हो गए? यस, 1 2 3 4। यहाँ चेक कर लो, क्या सही हो रहा है? ये ट्राई करना पड़ेगा आपको, जैसे मुझे तो मालूम है ना, आपको ट्राई करना पड़ेगा, 1-2 बार में हो जाएगा। तो इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरे होते हैं। यस, 1 2 3 4 कंप्लीट। क्या इस कार्बन के पास 4 पूरे होते हैं? 1 2 3 4। यस। क्या हर एच के पास सिंगल बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाने में कोई घाटा है नहीं, बिकॉज कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड मतलब वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कितने सारे बॉन्ड बना सकता है ना। तो यहाँ पर कार्बन ने 1 डबल 2 सिंगल बना दिए, यहाँ पर इस कार्बन ने 1 डबल और 2 सिंगल बना दिए। सबका भला हो गया, देख लो। क्या इसी के बेस पर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बना दूँ? देखो ध्यान से देखना, ये रहा मेरा पहला कार्बन और ये मेरा दूसरा कार्बन। दोनों कार्बन ने जोड़ दिया आपस में, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, मतलब 2 इस कार्बन में दिए होंगे और 2 बगल वाले कार्बन में दिए होंगे। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन मैंने ऐसे जोड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन मैंने ऐसे जोड़ा हुआ। आपकी मर्जी, आप नीचे भी जोड़ सकते हो, इसको उठा के यहाँ से नीचे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या चाहे वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इस H को, आप चाहो तो इन दोनों H को ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे?
एक एच ऐसे, एक एच ऐसे, तुम्हारी मर्जी, कैसे भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है उससे। अब ऐसे थोड़ा सा साफ साफ दिखता है तो मैंने ऐसे लिख दिया, एच एंड एच, जोड़ दी दोनों एच मैंने। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब एक कार्बन ने दिया होगा और एक हाइड्रोजन का होगा, इन दोनों के बीच में एक कार्बन का होगा और एक हाइड्रोजन का होगा। इस कार्बन को देखते हैं हम, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं इसके साथ, दोनों जोड़ दो आपस में, एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन ये वाला। इलेक्ट्रॉन कितने बन गए? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मतलब एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, खत्म। मिटा दें इसको, मिटा देते हैं कुछ देर के लिए। चलो अब चेक करते हैं क्या दोनों कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ, नहीं हुआ, चेक कर लो ना। ऐसे भी चेक कर सकते हो क्या सही बनाया नहीं बनाया आपने। इसे हाइड कर देता हूँ मैं, इस कार्बन को चेक करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हाइड कर दूँ अगर मैं, चेक करो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। हर H के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसी को फिर मैं बॉन्ड के थ्रू दिखाऊं तो कार्बन कार्बन के पीछे कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C। क्यों डबल बॉन्ड? बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के साथ 2 H जुड़े हुए हैं विथ सिंगल बॉन्ड, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ भी 2 जुड़े हुए हैं, तो बन गया ना, देखो सेम टू सेम जैसे मैंने पहले बनाया था। आपकी मर्जी कैसे बनाना चाहो आप। ये बॉन्ड के साथ दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन के साथ भी दिखा दिया है। एक और करते हैं लास्ट, चलो लास्ट खत्म करेंगे इसके बाद इसको। तो फाइनल जो हम बनाने वाले हैं वो है C2H2, इसको हम बोलते हैं एथाइन। क्या नाम दिया गया इसको? एथाइन या एसिटिलीन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। एथाइन क्यों बोलते हैं अभी पढ़ेंगे इसको हम आने वाले टॉपिक पे, क्यों एथाइन बोलते हैं। फिलहाल तो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, मतलब C2H4 में 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर इज 611, 2,4, 2,4, दैट इज 1। क्या करें ऐसा कि जिससे क्या हो जाए, कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो जाए, H के पास 1 बॉन्ड हो। मेरे पास 2 कार्बन है यहाँ पर अब, और 2 हाइड्रोजन भी हैं। H के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिंगल बॉन्ड के अलावा। कार्बन के पास ऑप्शन है कि 4 सिंगल बॉन्ड बना ले, 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बना ले, 4 हो जाएंगे, 2 डबल बना ले, कितने तरीके हैं इसके पास। तो क्या लग रहा है यहाँ पर, देखो मेरे ख्याल से काम करना चाहिए कि कार्बन को तो हम ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं आराम से। एक H बच जाता है, इस साइड लगा दो, दूसरा H इस साइड लगा दो। क्या सही बना है? देखो हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने जरूरी है और H के पास 1 होना पूरी है। इस कार्बन को चेक करो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल सही एकदम। इसको चेक करो 1 2 3 4, बिल्कुल सही एकदम। H के पास कितने होने चाहिए? 1 बॉन्ड, H के पास सिंगल बॉन्ड, H के पास सिंगल बॉन्ड, मेरा एकदम सही बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी को अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट पे बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। 2 कार्बन जोड़ लो पहले, एक कार्बन मेरा ये वाला हो गया और दूसरा कार्बन मेरे पास ये वाला हो गया। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 इसने दिए होंगे और 3 बगल वाले कार्बन ने दिए होंगे। बराबर की शेयरिंग होती है, मालूम है आपको। इस कार्बन के साथ एक H जुड़ा हुआ है, जोड़ दो, और इस कार्बन के साथ भी एक H जुड़ा हुआ है, जोड़ दो। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का और एक H का। कितना, कौन सा बॉन्ड इनके बीच में? सिंगल बॉन्ड, एक H का, एक कार्बन का। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है। अब चेक करते हैं कि कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ। कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा हो सकता है, H का नहीं हो सकता है। H के लास्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 होने चाहिए। चेक करते हैं, H के पास 2 पूरे, H के पास 2 पूरे। अब कार्बन का भी चेक करते हैं कि सही हुआ नहीं हुआ। अगर मैं इसको बंद कर दूं, इस कार्बन को देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 + 2 8, बिल्कुल सही। इसे बंद कर दूं, इस कार्बन के पास 6 + 2 8, खत्म। अब इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ करूँगा? देखो C, कौन सा बॉन्ड बीच में? ट्रिपल, बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड C। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड H। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड H। वही तो बना जो हमने पहले बनाया था, दैट इज। हालांकि अभी डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले को तो और इजीली फिर समझोगे जब हम सैचुरेट, अनसैचुरेट, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, मेथिन क्या होता है, एथिन, एथीन क्यों बोलते हैं,
एथाइन क्या होता है, ये नाम अलग अलग क्यों हो जाते हैं, वहाँ जब समझ पहुँचेंगे तो आप आराम से फिर तो और इजीली कर लोगे। फिलहाल हमने यहाँ समझ लिया है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती कैसे, इसमें इतना काफ़ी है, आप सब कर सकते हो मेरे ख्याल से। आप इसमें से कोई भी मिल जाएगा आपको कार्बन कंपाउंड में, राइट। तो आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक इसको आप समझिए, इतने से काम चल जाएगा आपका। कुछ मॉलिक्यूल और आएंगे आने वाले टाइम पे, तो उसको हम फिर कर लेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।